हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग NIIT के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSC के डेली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस, कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो इस कंपनी में लगातार सेलिंग हो रही है एंड इसी लगातार सेलिंग के वजह से अभी ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में जिन लोगों की भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है, उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 270 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये कंपनी बाई चांस अपनी लास्ट 52 वीक लो को तोड़ती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। एंड अगर ये कंपनी बाई चांस अपनी लास्ट 52 वीक लो को तोड़ती है तो आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बचाने के लिए मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी लगाना है या नहीं ये इंटायरली सब्जेक्टिव है। तो गाइस, अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइस, अभी कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है यहाँ पे अभी दो चीज़ हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद 343 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाए, और ये भी हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे टोटली फॉल शो कर दे टिल 286 रुपीज़। अगर कंपनी फॉल शो करती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 286 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद अप्रॉक्सीमेटली 260 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगाने के बाद 343 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और वहीं पे अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते ऊपर चली जाती है तो कंपनी ने 343 रुपीज़ की रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली क्रॉस किया है, उसके कंफर्मेशन के बाद एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 390 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट होगा 200 की मूविंग एवरेज। बाकी ये होगा आप लोगों के लिए थर्ड टारगेट, मैं लेवल्स दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एंड आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा अप्रॉक्सीमेटली 320 रुपये के आसपास, 325 रुपये के आसपास। अगर एकदम ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो 330 रुपये, बट उसके ऊपर मत जाना। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, जब तक ये कंपनी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इन दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में पैसा लगा रहे हो, मतलब आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर है कि ये कंपनी मुझे आगे चल के बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के देगी, तो ऐसे में जितना सस्ते में आप लोगों को ये कंपनी मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया होगा। तो ऐसे में अगर ये कंपनी आप लोगों को 285 रुपये के प्राइस रेंज पे मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास आप लोग एंट्री ले सकते हो, लेकिन 350 रुपये के ऊपर बाइंग कंसिडर मत करना फॉर लॉन्ग टर्म। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ करंट टेक्निकल्स 350 रुपये के ऊपर बाइंग कंसिडर मत करना। करंट मार्केट प्राइस के आसपास बाई कर लो या तो फिर 286 रुपीज़ तक की फॉल के लिए वेट करो। आप लोग 200 रुपये तक की भी फॉल के लिए वेट कर सकते हो, लेकिन उसके चांसेस 60-40 है, 60% ना जाने की चांसेस है, 40% जाने की चांसेस है, क्योंकि कंपनी में लगातार सेलिंग हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंपनी ओवरसोल्ड जोन में चली जाएगी अगर ऐसे ही गिरती रही 200 रुपये तक तो। एंड उसके बीच से ही कंपनी रिवर्सल शो कर देगी। तो अगर आप लोगों को लगे, अगर आप लोगों को मतलब अगर एकदम ही रिस्क लेके वेट करना चाहते हो 200 रुपये तक की फॉल के लिए तो वेट कर सकते हो। अदरवाइज 285 रुपीज़ या तो फिर करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी आप लोग एंट्री ले सकते हो। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ, अभी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना हो तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।